याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय वचन 7। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर उस दुष्ट का सामना करो। उसे भगाने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद तुम्हारी ओर से भाग जाएगा। आमीन। आज इन दिनों में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो फोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई आते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने जो एक सही वचन के द्वारा मुझे अगुवाई की। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे लोग बलवाई में, बगावत में, विद्रोह में जीवन जी रहे। फिर वो परिवार का सदस्य हो, जॉब करने वाला एम्प्लॉय हो, बिजनेस करने वाला व्यक्ति हो, या सेवकाई करने वाला हो, विश्वासी हो, वर्शिपर हो, आराधक हो, प्रचारक हो। आज ये बातें हमें चारों ओर दिखती है और खुदावन चाहता है कि मेरे लोग, जैसे मेरा पुत्र आखिरी दम तक मेरी अधीनता में रहा। अधीनता में रहा मतलब मुझे आदर देने के लिए धीरज रखते हुए नम्रता से जिसने जीवन जिया और इसे एक मिसाल रखकर गया है। यीशु के जैसा कोई नहीं है। इस संसार में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी किताब लिखी, बहुत सारे आदर्श की बातें, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जीवन में खोट पाई गई है। लेकिन हमें घमंड है, हमें अभिमान है हमारे यीशु मसीह पर, जिसमें कुछ भी आप नुक्स नहीं देखोगे। वो सब क्षेत्र में सर्वांगीण सुंदर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, परिपूर्ण परमेश्वर, जिसको हम फॉलो करते हैं। आमीन। और इस वचन के आधार पर हम अधीनता के बारे में देख रहे हैं। अधीनता मतलब परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जीना, केवल अच्छे हालात में नहीं तो बुरे हालात में भी, चंगाई में ही नहीं तो बीमारी में भी, बरकत में ही नहीं तो कभी कभी गरीबी में भी, सभी परिस्थितियों में जो खुदा के वचन को आदर देते हुए उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए जो अपना जीवन उसको निछावर करता है, उस अधीनता में रहता है। उसे दुष्ट को भगाने की जरूरत नहीं है, उसे दुष्ट को धमकाने की जरूरत नहीं है। वो अधीनता जब रखकर वो दुष्ट का सामना करता है, फिर वो दुष्ट कौन से भी क्षेत्र का क्यों ना हो, वो दुष्ट उस व्यक्ति की ओर से भाग जाएगा। फिर वो एक साधारण विश्वासी होगा, सेवक सेविका होगे, लेकिन सबके लिए एक नियम समान है, अधीनता। जब हम अधीनता में रहते हैं ना, तो यह अधीनता हम जिसकी अधीनता में रहते हैं ना, जिसका आदर करते, जिसको देखकर हम धीरज रखते, जिसके सामने नम्रता से चलते, यह अधीनता उस व्यक्ति की आंखों में हमारे लिए एक स्पेशल जगह तैयार करती है। मैं सोच रहा था कि दुष्ट क्यों भागेगा ऐसे व्यक्ति से। दुष्ट ऐसे व्यक्ति को देखकर जब वो सामना करने को आएगा, ऐसे विश्वासी से या ऐसे सेवक को देखकर, सेविका को देखकर क्यों भागेगा? क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान का आदर करता है। जब एक इंसान दूसरे व्यक्ति के सामने नम्रता से चलता है, उसको अहमियत देता है, तो जिसको अहमियत देता है उस व्यक्ति की नजरों में वो अहमियत देने वाले व्यक्ति के लिए खास जगह होती है और वो इंसान समय आने पर उसके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। ये तो इंसानों की बात हो गई, लेकिन वो परमेश्वर है जिसकी दृष्टि में हम हर हालात में अय्यूब के नहीं हम उसको महिमा देंगे, दनियल के नहीं उसको महिमा देंगे, शद्रक मेशक अबेदनगो की नहीं उसको महिमा देंगे। उसकी नजरों में हमें अलग स्थान मिलेगा। और जब खुदा की नजरों में हमारे लिए अलग स्थान है, तो ये बात दुष्ट को पता है, ये परमेश्वर का खास व्यक्ति है। भागो वे बाबा, इसके सामने हमारा कुछ नहीं होने वाला है। दुष्ट अपनी सारी सेना लेके भाग निकलेगा। किसके तरफ से? जो अधीनता में है। आज अधीनता बहुत जरूरी है। बच्चों, माँ बाप की अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। आप कितने ज्ञानी क्यों ना हो, आप कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, आपको कितना सोशल मीडिया का, नेटवर्क साइट्स का, आपको दुनियादारी का कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन भले तुम्हारे माँ बाप गवार हो, भले आज कुछ मुझे देखने वालों के शायद माँ होगी या केवल बाप होंगे जिन्होंने अपने जीवन का सैक्रिफाइस करते हुए आपको संभाला है, शायद किसी के माँ बाप भी नहीं होंगे, लेकिन नो प्रॉब्लम। हमारे संसार के माता पिता के लिए एक समय था, एक वैलिडिटी थी, लेकिन एक पिता है जो सनातन है, जो इटर्नल है। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़कर फिर हम एलीशा के जीवन में फिर से एक बार और गहराई में चलेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानी का 12 अध्याय और
वचन 9, गौर से सुनो। इब्रानी 12:9, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 एंड वर्स 9। इब्रानी का 12 अध्याय और उसकी 9 आयत। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे। गौर से सुनो, हमारे शारीरिक पिता मतलब हमारे माँ बाप क्या किया करते थे? लाड़ प्यार दुलार भी करते थे और ताड़ना भी अगर करते थे तो देखो, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है। वह मतलब कौन? कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षा आती है, सताव आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वो मतलब परमेश्वर आपके जीवन में, आप परमेश्वर के साथ चलने के बावजूद, सेवकाई करने के बावजूद, आप नम्रता से साथ चलने के बावजूद, आपके जीवन में गलती ना होने के बावजूद भी कभी कभी ताड़ना आ सकती है, या गलती होने के बाद भी ताड़ना आ सकती है। ये दोनों ताड़ना हमारे लिए लाभ की बात है। देखो आगे क्या कहता है, लाभ के लिए करता है कि हम उसके पवित्रता के भागीदार। सॉरी, मैं आगे का वचन पढ़ दिया, क्षमा कीजिए। हाँ, हमारी ताड़ना किया करते थे कि हम उनका आदर किया। हमने उनका आदर किया। शारीरिक पिता ने हमको ताड़ना की, हमने उनका आदर किया। अगर बच्चों, माँ बाप, आपके कलीसिया के अगुवे, आपके पासवान अगर आपको चर्च में, खुले चर्च में भी ताड़ना देते ना, तो इसको इंसल्ट की बात मत समझो, ये ब्लेसिंग है। अगर 10 लोगों में आपकी गलती पर उंगली रखी जा रही है तो आपके लिए ये आशीष की बात कैसी है पता है? 10 लोगों में आपकी गलती दिखाई जा रही है ताकि 10,000 लोगों में आप परफेक्ट बन जाओ। हालेलुया। अगर 10,000 लोगों में अगर आपका मजाक उड़ाया जाएगा तो सब जगह पर हमारा नाम के ऊपर कहीं ना कहीं कलंक लगेगा, लेकिन 10 लोगों में अगर हमारा बाप, हमारा अगुआ, हमारा सीनियर अगर हमारी गलती पर उंगली रखते हुए हमें ताड़ना करता है, हमें डांटता है, तो ये हमारे लिए आशीष की बात है। आमीन। बाइबल आगे कहती है कि हमने उनका आदर किया तो क्या, आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहे। आमीन। आत्माओं का पिता यहोवा बाप, जिसने हमें सृजा अपने पुत्र के द्वारा, क्यों ना हम उस आत्माओं के पिता के अधीन रहे ताकि हम जीवित रहे। वाह, अधीनता हमें जीवन देती है, अधीनता हमें अधिकार देती है, अधीनता हमें सामर्थ्य देती है, अधीनता हमें सम्मान देती है, अधीनता हमारे द्वारा असंभव काम संभव करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में ये वचन बहुत कम जगह में प्रचार किए जाते हैं। इन दिनों में अभी भी लोग दुनियादारी, प्रॉस्पेरिटी, भविष्यवाणियों के पीछे पड़े हुए, लेकिन बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है, अगर तुम तुम्हारे पिता की अधीनता में, ताड़ना में भी उनका आदर करते थे, तो आत्माओं के पिता के अधीनता में रहोगे तो तुम जीवित रहोगे। अधीनता जीवन देती है। आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इस अधीनता में हम यहोशू का जीवन देख चुके, अभी हम देख रहे हैं एलिशा के जीवन से। एलिशा जो एलिया का शागिर्द था, एलिया का शिष्य था। एलिशा ने कभी सोचा नहीं था कि वह इज़राइल का भावी भविष्यवक्ता होगा। एलिशा के अंदर हमने जो बहुत ही खूबसूरत बातें देखी, और वो खूबसूरत बातें क्या थी कि वो मालिक होने के बावजूद एक मजदूर के नाई अपने खेत में 12वीं बैल की जोड़ी पर हल जोत रहा था। परमेश्वर मेहनत मजदूरी करने वाले का आदर करता है। अगर आप बच्चों, मुझे आपको बताना है, अगर आप एजुकेशन कर रहे हो, एजुकेशन आपका खत्म होने के राह पर है, इन दिनों में सब ऑनलाइन पे सब आपकी क्लासेस चल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है तो आप परमेश्वर का भी काम करो, आप आपके माँ बाप की सहायता के लिए कुछ छोटा मोटा काम करो। मुझे एक बात बताने के लिए बहुत आनंद हो रहा है, मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ। मेरा बेटा, बड़ा बेटा जोसेफ,
वो अभी लास्ट ईयर को है। और पिछले साल से जब वो 14वीं में था तो सब ऑनलाइन में चल रहा था। आपको सबको पता है, आपके भी बच्चे हैं। लेकिन इस साल उसको पता चला कि कलीसिया बंद है, पासवान अब पास्टर है, हमारे पिताजी, मैं भी कुछ ना कुछ छोटा बहुत काम करके सब कुछ चला रहा हूँ। उसके अंदर यह एहसास हुआ कि मैं कुछ करना चाहिए। तो उसने मेरे साथ एक बात की कि मैं, जैसे हमारे सिटी में जोमेटो फूड डिलीवरी का काम होता है, उसने कहा कि मैं उसमें काम करूंगा, फूड डिलीवरी का, और मुझे आपको भी कुछ सपोर्ट करना है, मुझे भी कुछ लेना है, उसके लिए मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। और मुझे आपको बताया, मुझे वो सुनकर, अगर चाहता हूँ उसको बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तू भाई तुझे जो चाहिए मैं दिलाता हूँ। लेकिन मुझे आनंद हुआ कि सही समय पर बच्चे आत्मनिर्भर हो रहे। पढ़ाई खत्म होने से पहले आप में से कितने सारे बच्चे होंगे, शायद वो काम करके पढ़ते होंगे। आप सबको मेरा बड़ा सलूट है। मेहनत करने वालों की कदर भले संसार करे या ना करे, लेकिन संसार का सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेहनत करने वाले की कदर करता है। वो सोचता नहीं उसको, उसके बारे में वो कैसी मेहनत कर रहा है, केवल देखता है कि एक ईमानदारी से मेहनत करने वाला व्यक्ति है, उसका आदर होना चाहिए। और बाइबल भी कहती है कि जो काम नहीं करता है ना, उसको खाने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से ये एग्जाम्पल दिखता है। और वो एग्जाम्पल क्या है कि एलिशा मेहनत मजदूरी कर रहा था, 12 बैल जोड़ियों को लेकर। कितने एकड़ का खेत होगा, मैंने किसी किसान को पूछा था कि एक बैल की जोड़ी से कितना एकड़ खेत को हम हल चला के जोत सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर 5 एकड़ का अगर खेत है, 5 एकड़ का, उसको एक जोड़ी बस हो गया हल चलाने के। अभी तो ट्रैक्टर से काम चल रहा है, लेकिन उस जमाने में बैल के द्वारा ही काम होता था। हमारे भारत में कुछ ऐसे बहुत ही गरीब राज्य है, वहाँ पर बैल भी नहीं है, वहाँ पे इंसान हल को खींचते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है जो धनवान है, रईस है, लेकिन उसके बावजूद काम अपने ही खेत में ईमानदारी से कर रहा था। आमीन। आपको इन दिनों में ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है आपके लिए। बहुत सी बार क्या होता है, क्या है, मम्मी ने कमाया, पापा ने कमाया, बाप दादा की प्रॉपर्टी, कुछ नहीं, चलेंगे वैसा ही करेंगे, नहीं। आपको काम करने की आदत नहीं है ना, ये धन कितने दिनों का है पता नहीं, माँ बाप कितने दिनों के पता नहीं, लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर बनते हुए, सेल्फ सपोर्टेड बनकर, इंडिपेंडेंट बनकर, प्रभु की अधीनता में रहकर जब चलोगे, आप जहाँ जाओगे वहाँ लात मार के पानी निकालोगे। एलिशा के अंदर ये क्वालिटी थी, एक बेस्ट क्वालिटी का व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा गुण उसके अंदर था। बाइबल कहती है 19 वचन में, पहला राजा 19 अध्याय 19 वचन, तब वहां से वो चल दिया, एलिया चल दिया, और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12 के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वो बैलों को छोड़ एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला, उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया। मैं यहाँ पे वचन पर आपका थोड़ा सा शब्द पे आपका ध्यान बटाना चाहता हूँ। एक मालिक लेवल का व्यक्ति है, वो खुद मजदूरी कर रहा है, खुद काम कर रहा है। उसके बाद जब उसको कॉलिंग आती है, तो कॉलिंग आने के बाद आजकल के लोगों में मैं आपको बता दूं, अगर कोई प्रॉफिट, कोई सेवक कहता है, सिस्टर ब्रदर आपको चुना है, उनके अंदर एक ऐसी हवा घुस जाती है, जैसे वो गैस का बलून होता है ना, जैसे उसको हवा भरने के बाद ट्यू 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 वो हवा से यहाँ वहाँ मंडराता रहता है। कब एक बार मैं बाहर निकलूं, कब एक बार मैं हवा में उड़ूं, ऐसे टन 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 करते रहते। लेकिन एलिशा के अंदर एक स्वभाव दिखता है। उसने अपनी बुलाहट को समझा,
उसने जाकर नगर में जाकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डिंग नहीं मारी कि एलिया के बाद इजराइल का मैं प्रॉफिट हूँ। उसने डिंग नहीं मारी। बाइबल कहती है जो जोड़ी पर वो काम कर रहा था, जोड़ी को उसने बलिदान किया, उसका मांस पकाकर सारे नौकर चाकर घर वालों को खिलाया, दावत दी। अब वो सारा बैल का सामान, जो लकड़ियां, वो हल उसने जलाकर उसने वहां पर ये मांस पकाकर भेज दिया। और आगे बाइबल कहता है तब वह कमर बांधकर, क्या बांधकर? कमर बांधना मतलब, कमर बांधने का काम कौन करता है? एक सेवक। कमर क्यों बांधनी पड़ती है? कि कमर ढीली ना पड़ जाए, कमर थक ना जाए, कमर कमजोर ना हो। इसलिए जो चुटकी बजा के लोगों को ऑर्डर दिया करता था, उसकी ताली पे शायद 10 नौकर खड़े होते होंगे, लेकिन उस दिन एलिया के कॉलिंग के द्वारा एलिशा ने अपनी बुलाहट को समझा और बाइबल कहती है वो कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। क्या क्या सेवा करता होगा वो एलिया की? लिखित स्वरूप में तो नहीं है, लेकिन सेवा तो कर रहा था। शायद वो एलिया के वस्त्र धोता होगा, एलिया के जूतों को साफ करता होगा। शायद वो एलिया जब खाना खाने के बाद उसके हाथ धुलाता होगा, क्योंकि कमर बांधकर जो नौकर हुआ करते, जो सेवक हुआ करते थे, वो मालिक का हाथ भी पोंछते थे, मालिक का हाथ भी धुलाते थे। एक मालिक लेवल का व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति अपनी जवानी में अपनी बुलाहट को समझकर वो एलिया के पीछे आया। उसने कमर बांधकर, जब तक एलिया का स्वर्गारोहण नहीं हुआ तब तक वो एलिया की हर एक प्रकार की सेवा करता था, एलिया को खुश करता था। एलिया के साथ चिपक कर था वो एलिशा के अंदर ये स्वभाव बहुत अच्छा है चीजों। अगर आपके पासवान का काम करने का अगर आपको अवसर मिलता है ना, तो मुझे आपको बताना ये आपके लिए ब्लेसिंग है। कोई भी छोटा काम क्यों ना हो। मैं कुछ सीनियर मैन ऑफ गॉड के साथ जब वो मुझे अपने साथ सेवकाई को लेकर जाते थे ना, तो मुझे एक आनंद आता था उनके साथ। मैं एक काम करता था उनका, वो सेवक मुझे भी मौका देते थे प्रचार के लिए, लेकिन मैं उनके जूतों को पॉलिश लगा के चमकाता था। मुझे वो हल्का काम नहीं लगा, लेकिन उसमें मुझे आनंद मिलता। मेरा सेवक जब पुलपिट पर जाएगा, उसके जूते मैंने दिखने नहीं चाहिए, चमकने वाले चाहिए। मैं मेरे सेवक के, मेरे सीनियर सेवक के जूतों को मैं पॉलिश लगा के चमकाता था। मुझे उसमें आनंद मिलता था, उसको पानी देने में आनंद मिलता था, ये काम करने में मैं बहुत आनंदित था। मैंने कलीसिया का काम भी आपको बताया, मैं वो करता था मेरे सेवक के साथ। जब मौका मिलता था ड्राइविंग का काम, तो मैं 1 रुपया भी नहीं लेता था, मैं उनके साथ ड्राइविंग के काम के लिए भी जाता था। अगर हो सके मुझसे अगर कुछ देना है तो देने की कोशिश करता था। ये सेवकाई का प्रतिफल आज मैं आपके सामने हूँ। बाइबल कहता है 1 कोरिन्थियों 15:58 में, प्रभु में तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं है। आप किसके लिए कर रहे हो? अगर मनुष्य के लिए कर रहे हो तो आपको पृथ्वी पर प्रतिफल मिलेगा, लेकिन उसी मनुष्य की सेवा, प्रभु की सेवा आप समझकर करते हो तो आपको स्वर्गीय प्रतिफल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है कि वो कमर बांधी, क्योंकि वो कमर कभी बांधा नहीं होगा। उसके यहाँ पे उसके नौकर चाकर कमर बांधते होंगे और मालिक मालिक बोलकर एलिशा के सामने वहां पे रुकते होंगे, गर्दन झुकाकर, मालिक क्या करूं आपके लिए। लेकिन उस दिन से मालिक नौकर बन गया। ये मसीह का स्वभाव एलिशा में हमें दिखता है कि जो मालिक होने के बावजूद तुम्हारे और मेरे लिए सेवक बनकर आया। और वो कहता है कि मैं संसार में इसलिए नहीं आया हूँ, सेवा करके लेने के लिए नहीं, तो सेवा करने के लिए सेवक बनकर आया हूँ। आप प्रेरितों की किताब में एक जगह पे लिखा है, परमेश्वर का सेवक यीशु। कुछ अन्य जाति के लोग उस सेवक वचन को लेकर कहते, यीशु तो सेवक था, आप कैसे खुदा कहते? अरे वो खुदा था, लेकिन सेवक बना हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। वो प्रेरित बना हमारे लिए, वो भविष्यवक्ता बना हमारे लिए, वो प्रचारक बना हमारे लिए, वो सुसमाचारक बना हमारे लिए, वो सब कुछ बना। उसके साथ साथ बाइबल कहती उसने अपने आप को रिक्त किया, मालिक होने के बावजूद वो नौकर बनकर आए, सेवक बनकर आए। आज इन बातों में हमें सोचना होगा कि हमारा उद्धारक खुद मालिक होने के बावजूद सेवक बनकर रहा। उसने अपने चेलों के पैर धोए, उसने अपने चेलों के पैरों को अपने कमर को लगाए हुए रुमाल से पोंछे,
उसने अपने चेलों की सेवकाई की। ऐसा मालिक यहाँ पे एलीशा दिखता है जिसने कभी उसकी जिंदगी में कमर बांधी नहीं होगी। कमर बांधे हुए सैकड़ों नौकर उसके पास थे, लेकिन उस दिन वो कमर बांध कर, बाइबल कहती है वो एलिया नबी का असिस्टेंट था, लेकिन बाइबल कहती है कि वो सेवा कर रहा था। अब उसी सेवकाई का प्रतिफल उसके जीवन में कैसे काम किया, आज मैं 4 बातें बताऊंगा आपको। ये जो 4 जगह है जहां पर एलिया नबी और एलीशा नबी उनका जीवन हमें दिखता है। जब बाइबल कहती है दूसरा राजाओं का दूसरा अध्याय, गौर से सुनो, दूसरा राजाओं का दूसरा अध्याय वचन 1 से लेके आगे ऐसा लिखा है, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। कहा थे वो? गिलगाल। ये गिलगाल जगह आपको पता है कौन सी जगह है? मैंने ऑलरेडी यहोशू के उस टॉपिक में उसका जिक्र किया था। गिलगाल में भी है ना, वहां पे 4 बातें हुई थी यहोशू के जमाने में। गिलगाल में वहां पे वो फसल का पर्व मनाया गया। गिलगाल में खतना हुई। गिलगाल में उन्होंने दाना, जो अनाज का दाना उन्होंने भुना। और चौथी बात हुई, गिलगाल में मन्ना बंद हुआ। अब गिलगाल इस शब्द का मतलब है लुढ़का देना। आपके जीवन में जब आप अधीनता में हो, जब आपके जीवन में, मैं थोड़ा प्रोफेटिकली आपको ये मैसेज बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में जब आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो, तो आपको आपके जीवन में जो भी खुदा को अच्छी नहीं लगती है, जो भी परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करती है, ऐसी संसार की बातें आपको लुढ़काना होगा। वो लुढ़कते हुए जाना चाहिए। यह है गिलगाल। बाइबल कहती है गिलगाल में गुरु और चेला संग संग थे। मुझे आपको बताना है, अगर आप आपके पास्टर के फेलोशिप में अगर संग संग रहते हो ना, ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है। बहुत सारे लोग केवल चर्च के पुरता अपना सीमित रखते हैं रिलेशन, लेकिन अगर आपको परमेश्वर की अद्भुत बातें समझना है, परमेश्वर को और अधिक गति समझना है, आपके सेवक के संग संग रहो। आपके सेवक में और आप में कोई भी बात की दरार ना आए, कोई भी गलतफहमी ना आए। अगर आपको जो बात लगती है, आप जाकर सामने से पूछो। दिल में गलतफहमी रखते हुए कड़वाहट में मत भरो। यहाँ पे पहली बात हमें दिखती है कि अधीनता कैसे होती है। गिलगाल में एक चेला गुरु के संग संग था। बहुत सारी जगह पर चर्चेस तो चल रही है, लेकिन पासबान और कलीसिया के अंदर तनाव चल रहा है। पासबान और कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के अंदर बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमी है। और इसकी वजह से पासबानों के बारे में कहीं ना कहीं गलत अफवाहें फैलती है। कई जगह पे पासबान अपनी कलीसिया के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। उसके पीछे का कारण संग संग ना रहने। जो अधीनता में रहते ना, वो अपने अगुवे के, अपने परिवार के सदस्यों के संग संग। कितने ऐसे बड़े बड़े परिवार है, लेकिन कोई अलग टाइम पे खाना खाता है, कोई अलग टाइम पे खाना खाता है, कोई एक दूसरे से बात करना नहीं चाहता है। अगर आप अधीनता का सबक सीखना चाहते हो, तो एलीशा नबी हमें सिखाता है कि वो अपने अगुवे के संग संग था। गिलगाल में वो अपने अगुवे के संग संग था। परिवार में रहने वाले लोग, मेरा सवाल है, आप आपके परिवार के कितने संग संग हो? आप आपके परिवार के, आपके भाई बहन के रिश्ते, भाई भाई के रिश्ते, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चे माँ बाप के रिश्ते, आप कितने संग संग हो? आपको अगर अलग से अगर आपको बुद्धि मिली है, तो ये बुद्धि देने वाला खुदा नहीं है जो आपको अलग कर रहा है। अलग करने का काम अदन की वाटिका से शुरू हुआ है, दुष्ट कर रहा है, वो आज भी कर रहा है। लेकिन जो अधीनता में रहते ना, वो परिवार संग संग, भले उनमें मनमुटाव आएगा, भले उनमें रगड़े झगड़े होंगे, भले उनमें कुछ गलतफहमी आएंगी, लेकिन ये लोग सब फिर से एक बार, गलती करने वाला क्षमा मांगेगा और उसको बड़े दिल से वो व्यक्ति क्षमा करेगा। संग संग होती है अधीनता। एलीशा एलिया के संग संग था गिलगाल में, और बाइबल कहती है वहां से वो चल दिए। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे।
एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। गुरु कहता है, तू गिलगाल में रह, गिलगाल में रह तू, परमेश्वर मुझे बेतेल को लेकर जा रहा है। बेतेल का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। आपका अगर अगुआ, आपका वरिष्ठ व्यक्ति, आपके परिवार का व्यक्ति अगर बेतेल में, मतलब वो चाहता है कि मैं थोड़ा प्रार्थना में समय बिताना चाहता हूँ, उसके साथ एलीशा के जैसा कहो, मैं भी तुम्हारे साथ प्रार्थना में समय बिताऊंगा, मैं भी सेवकाई में समय बिताऊंगा, मैं भी आपके साथ फास्टिंग प्रेयर करूंगा, मैं भी आपके साथ सेवकाई के लिए चलूंगा। आपका अगुआ, आपका परिवार का व्यक्ति, आपके घर के व्यक्ति इस संगति के द्वारा खुश होंगे। चाहता था तो वो गिलगाल में रह सकता था, क्योंकि उसको पता है कि एलिया के बाद नेक्स्ट प्रॉफिट मैं हूँ। क्यों इसके पीछे, अभी बस हो गया इसकी सेवकाई, बहुत किया मैंने इसके आगे आगे, नाउ माई टाइम, अभी मेरा वक्त आया है, अभी जाने दो इसको, ये जा रहा है, खुदावन लेके जा रहा है, अभी मैं इजराइल के राजाओं को बताऊंगा कि मैं वो चुना हुआ नबी हूँ। लेकिन एलीशा कहता है, परमेश्वर की आपके जीवित की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यह है प्रेम आधीनता का। एलिया उसके साथ बर्ताव कर रहा है, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, अलग हो रहा है, थोड़ी सी कड़वाहट से पेश आ रहा है, लेकिन एलीशा कहता, तू कैसे भी बर्ताव कर मालिक, तू कैसे भी मेरे साथ बिहेव कर, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तेरी पूछ बनकर फेविस्टिक लगाकर मैं तेरे पीछे चलूंगा। यह है प्रेम, अंदर से गहरा प्रेम। अपने अगुए का, अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों का, माँ बाप का, अपने सीनियर्स का आदर भी करो और एक पवित्र प्रेम भी करो। ये प्रेम है। एलीशा कहता है, नहीं 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 नहीं, तू जाएगा लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। इसलिए आगे देखो क्या हुआ। वे बेतल को चले और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है, आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे यह मालूम है, तुम चुप रहो। ये लोग आके उसको उकसा रहे, ए पता है क्या तुझे, पता है क्या, आज तेरा बॉस, आज तेरा सीनियर, आज तेरा गुरु तेरे सर पे से उठाने वाला है। लोग क्या कह रहे पता है, तेरे सर पे से मतलब एलीशा का मस्तक एक तरीके से एलिया था, उसका सिर था, वे कह रहे तेरे सिर पे से उठा। वो कहता पता है मुझे, लेकिन तुम चुप रहो, तुम उसकी बकवास बात मत करो, मुझे पता है। ये भविष्यवक्ता हो, उसको कहीं ना कहीं उत्साह रहे, लेकिन एलीशा कहता है तुम चुप रहो शांति से। वो अपने मालिक के संग था, जो लोग उसको उकसा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उनको कहता है चुप रहो। आगे एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। यरीहो का मतलब, जैसा इजराइल लोग, आप गौर से देखो, जैसे इजराइल लोग जिन्होंने अपने सफर को शुरुआत किया था, जब वो यहोशू की अगुवाई में आए, तब वे लोग पहले गिलगाल से यरदन आए, यरदन से वो यरीहो आए और यरीहो से आगे बेतल की ओर गए। लेकिन यहाँ का सफर देखो कैसा है, यहाँ का सफर ऐसा है, वो गिलगाल से बेथेल को आया, गिलगाल से बेथेल को आया और बेथेल से वो कहता है मैं यरीहो को जा रहा हूँ। मतलब लुढ़का देने वाली जगह से वो कहता है मैं खुदा की हुजूरी के स्थान, मतलब बेथेल में जा रहा हूँ, और खुदा की हुजूरी के स्थान से वो कहता है मैं जयवंत जगह पे जा रहा हूँ। यरीहो का मतलब है जय, जयवंत क्षेत्र, विजय, फतेह। लेकिन ये क्या कहता है, भले तू गिलगाल से बेतेल जा, बेतेल से यरीहो जा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। उसको मौका था, शायद ये बात वहां के भविष्यवक्ताओं के चेलों को पता थी, उनको ये समझ आ भी ये तुम्हारा बॉस है एलिया की जगह पे, लेकिन उसने वो अधिकार नहीं पाया। वो अपने स्वामी के साथ, अपने गुरु के साथ, अपने सीनियर के साथ वो हमेशा रहना चाहता है। बड़े अधिकार से अधिक उसको अपने गुरु का साथ अच्छा लगता था, बड़ी शानो शौकत से अधिक उसको अपने गुरु की संगति अच्छी लग रही थी।
ये है अधीनता। कुछ लोग थोड़ा बहुत पछाड़ करने लग गए, अपने गुरु को भूल जाते, अपने वरिष्ठ व्यक्ति को भूल जाते, आप बड़ा कुछ मिलने के बाद माँ बाप को भूल जाते। एलिशा एक नामी खानदान से, धनवान खानदान से था, लेकिन वो एलिया की तन मन लगा के सेवकाई कर रहा था, यहोवा की सेवकाई कर रहा था। और वो कहता है तू कहीं पर भी जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे देखो बाइबल के लिए। और वे यरीहो के पास आए और यरीहो वासी भविष्यवक्ता के चेले एलिशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। क्यों मेरे जख्म पर नमक लगा रहे हो? पता है मुझे। और आपको बताओ एलिशा इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा था? एलिशा का एलिया के साथ जो लगाव था, जो प्रेम था, उसके अंदर वो दर्द था। एक प्रकार से एक अच्छी बात थी कि वो स्वर्ग में जा रहा है एलिया, लेकिन वो उसकी क्या कह सकते, वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको उनकी बातें उकसाने वाली बातें लग रही है। वो कहता है हाँ मुझे भी पता है, लेकिन तुम चुप रहो। इतना प्रेम वो अपने को, इतना प्रेम अपने अगुवे से करो, इतना प्रेम अपने पासवान से करो, उसकी फैमिली से करो, उतना प्रेम अपने माँ बाप से करो। अपने काम करने वाली जगह पर भले अपना बॉस, भले वो अन्य जाति का हो, उससे भी उतना ही प्रेम करो। ये प्रेम आपको, अगर आपका बॉस जा रहा है और आपको खुशी हो रही तो उसका मतलब हम कहीं ना कहीं मतलब ही प्रेम करो। ये प्रेम होना चाहिए, ये लगाव। गिलगाल में भी वो लगाव दिख रहा है, बेथेल में भी वो लगाव दिख रहा है, और यरीहो में भी वो लगाव दिख रहा है। आगे फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ। पहले यहोवा को नाम दे रहा हो, एक राइट वे से हमें लेके जा रहा है। वो पहले एलिया को नाम नहीं दे रहा है, पहले यहोवा का स्थान दे रहा है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है पता है, बहुत सारे अगवे यीशु बन जाते। पंजाब साइड में ये बातें बहुत दिखने में आती है। यीशु की जगह पर अगवे आ गए हैं और यीशु को दूसरा जगह स्थान मिला है। लेकिन यहाँ पे एक राइट वे में हमें एक बात दिखती है। यहाँ पे देखो, वो कहता है यहोवा और तेरे जीवन की शपथ। मतलब पहला स्थान खुदा को, दूसरा स्थान खुदा के दास को। शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने पर हूं। और आगे बाइबल कहती है, अंत दोनों आगे चले। वाओ, यरीहो से दोनों आगे चले। गिलगाल से उन्होंने शुरुआत किया, दोनों साथ साथ चले। गिलगाल से बेतेल में दोनों साथ साथ चले। बेतेल से यरीहो को दोनों साथ साथ चले। कोई चेला, कोई भी असिस्टेंट जब गुरु के आगे जाने की कोशिश करता है, इसका मतलब उसके अंदर घमंड आया है। आपको कितना बड़ा वरदान क्यों ना हो, लेकिन आपको आपके अगुवे के साथ साथ चलना होगा। आप कितने बड़े क्यों ना हो, आपको आपके माँ बाप के साथ साथ चलना होगा, आपके रिश्ते नातों के साथ साथ चलना होगा। अधीनता अलग अलग चलने को नहीं सिखाती है, अधीनता साथ साथ चलने को सिखाती है। क्या आप साथ साथ चल रहे हो? एक ही वे में खुदा के साथ और आपके अगुवे के साथ, परिवार के साथ, रिश्ते नातों के साथ, दोस्ती यारी के साथ, उस अधीनता के साथ साथ चलने पर अधीनता काम करती है। क्या हुआ यहाँ पे? बाइबल कहती है अंत वो दोनों आगे आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेले में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब इधर उधर दो भाग हो गए और वे दो स्थल इस स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे। अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया
बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। जब वो उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़कर फाड़कर 2 भाग कर दिए और फिर उसने इलिया की चादर उठाई जो उस पर गिरी थी और वो लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे क्या बताएंगे आप इसमें से? मैं इसमें से एक महत्वपूर्ण बात बताऊं। इलिया और एलीशा, चादर मतलब उसके वस्त्रों को कहा गया कई जगह पे, उसको ऐड कर मोड़ कर पानी पे मारने के बाद यरदन 2 हिस्से में फट गई। यरदन इतिहास में 2 हिस्से में फटी। एक बार याजकों का पैर, संदूक को लेकर जो चल रहे थे याजक, उनका पैर रखने के बाद यहोशू की अगुवाई में यरदन फट गई थी। और यरदन इतिहास बताती 3 बार फटी है। तीसरी बार कैसी है क्या है वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे दूसरी बार जो फटी वो इस तरीके से फटी, उसमें से दोनों पार गए और पार जाने के बाद एलिया नबी अग्नि रथों के साथ उठा लिया गया। उसके पहले एलीशा को एलिया कहता है क्या चाहिए तुझे? तो कहता तेरी आत्मा से तू ना भाग। एलिया कहता है तूने बहुत कठिन बात मांगी, लेकिन तो भी जब मुझे उठा लिया जाएगा, तेरी नजरें वहां लगी रहेंगी तो तुझे वो मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा गिलगाल से वो बेतेल आए, बेतेल से वो यवी आए, यवियों से यरदन आए। सेकेंड टच आपके जीवन में बहुत जरूरी है। ये दूसरा अभिषेक आपके जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ लोग पहली चादर में अपने आप को समझते कि हमारे जैसा कोई नहीं है। एलीशा पे 1 बार नहीं तो 2 बार चादर गिरी एलिया की। एक बार जब वो खेत में काम कर रहा था तब वो चादर लेकर वो सेवा कर रहा था। दूसरी चादर जब आसमान से इलिया उठा लिया गया तब वही इलिया की चादर उस पर गिरी। ये सेकेंड टच, ये सेकेंड अनॉइंटिंग उसे अधिकार में लेकर आए। आज बहुत सारे लोग ये सेकेंड अनॉइंटिंग से दूर है। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने गुरु से दूर चले गए, अपने वरिष्ठों से दूर चले गए, अपने रिश्ते नातों से दूर चले गए। उनको लगा बस हम सब कुछ कर सकते। लेकिन दूसरी चादर मिलने तक, सेकेंड अनॉइंटिंग मिलने तक, दूसरा अभिषेक आने तक अपने अगुवे की ओर नजरें लगा के रखो। एलीशा ने अपने अगुवे की ओर नजर लगाए रखी, तब वो दूसरी चादर उसको मिली। ये सेकेंड अनॉइंटिंग। मैं कुछ बातें सेकेंड अनॉइंटिंग की अगले सेशन में बताऊंगा। आपको भी ये सफर करना होगा। गिलगाल मतलब अपने जीवन की व्यर्थ बातों को लुढ़का देना। बेतेल मतलब अपने अगुवे के साथ वो जितना लेकर जाएगा, जहां से अगर आपका अगुवा लेके जा रहा है जाओ, आपके वरिष्ठ लेकर जाकर जाओ। अपने घर में से गिलगाल से बेतेल में आओ, खुदा की हुजूरी में आओ। जब बेतेल में आओगे तब यवियों में आओगे। लेकिन यवियों के बाद यरदन का मतलब है मृत्यु और परीक्षा। यरदन का सामना जिन्होंने किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, गौर से सुनो। यरदन का सामना जो लोग करते हैं वो दुनिया को उल्टा पुल्टा करते हैं। यरदन का सामना इजराइलियों ने किया जिन्होंने प्रतिज्ञा के देश पे अधिकार प्राप्त किया। यरदन का सामना एलीशा ने किया जिसने अधिकार का सामर्थ पाया। यरदन का सामना नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले ने किया जिसने परमेश्वर के पुत्र की भविष्यवाणी लाई। यरदन का सामना यीशु मसीह ने भी किया। हालेलुया। यरदन किसी से चुकी नहीं है। यरदन हमें भी एक दिन पार करनी है। हमारे जीवन की परीक्षाओं का सामना करना मतलब यरदन को पार करना। और यरदन को जो पार करते हैं वो यरदन को पार करते हुए गिलगाल में आते हैं। गिलगाल से यरदन को पार करते हुए यवियों में आते। तुम्हारा और मेरा जीवन गिलगाल और यवियों में रहना चाहिए। कभी आपको गिलगाल से अपने जीवन को, गलत बातों को लुढ़का कर
आपको यरीहो में आना होगा, कभी आपको यरीहो में से जीवन से यरदन को पार करके गिलगाल में आना होगा। सभी जगह पे ये बातें लागू होती है। थोड़ा सा जो बाइबल पढ़ते हैं उनको ये मैसेज अच्छी तरीके से समझेगा। क्या कहती है बाइबल? तुझे वो दूसरा वो डबल अनॉइंटिंग तुझे मिलेगा, लेकिन कब? अगर चेला गुरु की ओर अपनी नजर लगाएगा। चेला हर समय अपनी गुरु की ओर देखकर जीवन जिएगा। हमारा एक गुरु जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको देखना हमें लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अगुवे हमें दिए, जो माँ बाप हमें दिए, जो वरिष्ठ लोग दिए, उनकी अधीनता में रहना बहुत जरूरी है। साथ साथ चलना, ये साथ साथ फेविक्विक के जैसे एलिशा एलिया को चिपका हुआ था, और इसी के वजह से उसको वो चद्दर मिली, और वो चद्दर लेकर आगे जो हुआ अगले सेशन में देखेंगे। लेकिन ये सारी बातें सारे 50 प्रॉफिट यरीहो के प्रॉफिट देख रहे थे। चाहता तो एलिशा रुक सकता था यरीहो में, वो जो चेले वहां पे भविष्यवक्ता थे उनके ऊपर वो मालिक बन के स्वामी बनकर वहां से सेवकाई स्टार्ट कर सकता था। लोग कहते हैं मुझे अलग दर्शन है, मैं अलग मिनिस्ट्री कर रहा हूँ। ये अलग दर्शन और अलग मिनिस्ट्री वाले कुछ दिन तक दिखते, बाद में गायब हो जाते, लेकिन जो अपने अगुवे के साथ साथ मिनिस्ट्री करते हैं ना, वो आखिरी दम तक शैतान को यहां से वहां भगाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका दर्शन आपके अगुवे के साथ शेयर करो। अपने अगुवे को दुखी करते हुए सेवकाई मत करो, तो अपने अगुवे के साथ रह के सेवकाई करो। थैंक यू जीसस। अपने अगुवे के साथ रह के सेवकाई करो, आपको बहुत आशीष मिलेगी। उसके दिल को दुखाकर, कलीसिया को तोड़कर कुछ लोग चले जाते हैं, वो भूल नहीं पाता। रेडीमेड प्लेटफॉर्म मत लो, अपनी मेहनत करके। एलिशा ने अपनी मेहनत पे प्लेटफॉर्म बनाया था, क्योंकि मेहनत करने की उसको आदत थी, मेहनती व्यक्ति था, इसलिए मेहनत करते हुए वो साथ साथ चला एलिया के, इसलिए वो चद्दर को पाया। आमीन। वो सेकेंड टच, फर्स्ट टच में एलिया रोटी खा के सो गया। मेरे पास एक मैसेज है आपके लिए। फर्स्ट टच में एलिया रोटी खा के सो गया, लेकिन सेकेंड टच में दूसरी रोटी खा के 40 दिन का लंबा सफर दिन रात चलते हुए होरेब पर्वत पे पहुंचा। एलिशा ने सेकेंड टच में पहली चद्दर लेके एलिया की सेवा की, दूसरी चद्दर लेके इजराइल और यहोवा की सेवकाई की। परमेश्वर यीशु ने पहला टच उस अंधे को बेथेल में किया, क्या कहते उसको, बेथसदा में किया था। वहां पे पहले टच में उसको दिखाई नहीं पड़ा, जब सेकेंड टच किया तब उसको सब कुछ दिखने लगा। हालेलुया। ये सेकेंड टच बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोग फर्स्ट टच में, फर्स्ट अनॉइंटिंग में, फर्स्ट प्रोत्साहित बातों में ऐसा समझते कि हमारे जैसा कोई नहीं, लेकिन रुके रहो नम्रता से, आदर करते रहो खुदा का और अपने वरिष्ठों का, धीरज रखो, नम्रता रखो, उसमें तालमेल रखो। जब सेकंड अनॉइंटिंग, सेकंड चद्दर, सेकंड रोटी, सेकंड टच होगा तो सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा करे आपको ऐसी आधीनता में अपने अगुवे के साथ, अपने काम की जगह पर, अपने सीनियर्स के साथ, अपने परिवार में माँ बाप के साथ, रिश्ते नातों के साथ उस आधीनता में चलने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, और आपको उस उच्चतम अनॉइंटिंग में, उच्चतम सेवकाई में, यही आधीनता का सेकंड टच लेकर सेवकाई के लिए नए सामर्थ्य से, सभी अधिकार के लिए नए सामर्थ्य से, सभी प्रकार के आशीष के लिए नए सामर्थ्य से आपको नियुक्त करेगी। अगर संदेश के द्वारा खुदावन ने आपको सच में छुआ है, आपके सवालों के जवाब दिए, तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों तक फैला दो, शेयर करो, परमेश्वर की महिमा हो। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।